आज हम बात करेंगे अबाउट ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा 2026 कि आप 2026 में आप अपना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा किस अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी एम्बेसी फ़ीस है और कितने टाइम में आपका रिज़ल्ट इस टाइम आ रहा है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो। तो अगर आप टूरिज़्म पे जा रहे हो और कोई आपको इनवाइट नहीं कर रहा है आपकी फैमिली फ्रेंड में से, तो आपको मेनली ट्रैवल प्लान चाहिए। तो अगर आप टूरिज़्म पर्पज़ पे जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आपको शेयर कर दी गई है। इस अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स अपने लगाने हैं प्रॉपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट, सेकंड आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ में माने जाएंगे। थर्ड आपका, अगर आप मैरिड हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट आप अटैच कर सकते हो। इट्स ऑप्शनल क्योंकि आपके पासपोर्ट पे भी होगा, वरना आप मैरिज फ़ोटोज़ अपनी अटैच कर सकते हो। बट हाँ, अगर मैरिज सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप ज़रूर अटैच करिए। उसके बाद आपके फैमिली के आधार कार्ड, फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं, मदर फादर, अगर चिल्ड्रन हैं तो उन सब के आपको आधार कार्ड अपने सोशल टाइप्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको अटैच करने ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की, आपको कितने साल की ITR अटैच करनी चाहिए। तो आपको मिनिमम 2 to 3 ईयर्स की अपनी फाइल में ITR अटैच करनी चाहिए। ITR विद कंपटीशन आप अपने CA से फिल करा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन। लाइक आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जिस अकॉर्डिंग आप जिस चीज़ में आप वर्क करते हो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप ITR 4 फिल करा सकते हो, जॉब कर रहे हो ITR 1 फिल करा सकते हो। वो आप अपने CA से बात करके अपनी ITR फिल करा सकते हो। उसके बाद करते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल NOC, दैट इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर जॉब। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी कंपनी से आपको एक NOC इशू होगा किस डेट से किस डेट तक आप प्लान कर रहे हो ट्रैवल करने का वहाँ पे, तो उसी अकॉर्डिंग आपका NOC इशू होगी आपकी कंपनी से। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर, आपका ID प्रूफ, आपकी सैलरी स्लिप्स लास्ट 6 मंथ की, ये मेन डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको कंपनी की साइड से आपको मिलते होंगे और आपको अटैच करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में आप अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ MSME हो सकती है आपके पास GST रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जो भी आपके पास शॉप एक्ट हो सकता है, जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा बिजनेस का, आप उसे अटैच करिए अपनी फाइल में। उसके बाद आप अपनी बैलेंस शीट लास्ट 2 ईयर्स की ज़रूर लगाइए अपनी। आफ्टर डैट आपका अगर करंट अकाउंट है तो आप वो अटैच कर सकते हो। विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, इनवॉइस बिल्स यहाँ पर अटैच कर सकते हो अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, क्योंकि फाइनेंशियल्स का भी बहुत रहता है कि आपका रिफ्यूज़ल आने के चांसेस होते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल्स। बहुत लोग क्या करते हैं, जो अपने अकॉर्डिंग फाइल डालते हैं वो ऐसे ही अपनी स्टेटमेंट डाल देते हैं जो ई स्टेटमेंट होती है। तो आपको ये स्टेटमेंट नहीं डालनी है, आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट बैंक से निकलवानी है, अपनी वो स्टैम्प करवानी है ऑल पेजेस, और वो आपको अपलोड करनी है अपनी फाइल में। आपके पास बैलेंस मिनिमम टू मिनिमम 6 to 7 लाख होना चाहिए, ताकि आप अपना जो आपका ट्रैवल प्लान है, अगर आपका 7 to 8 डेज़ का ट्रैवल प्लान है तो मिनिमम आपके अकाउंट में 7 लाख होंगे, तभी आप वहाँ सर्वाइव कर पाओगे। उसके बाद अगर आपके कोई FD है, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा तो वो सारी चीज़ें आप अटैच कर सकते हो। और हाँ, ज़रूर आप अपना बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगवाना जब आप अपनी फाइल अपलोड करोगे। आफ्टर डैट CA एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये आपके जो आपका फाइनेंशियल टाइज है वो आपके फाइनेंशियल टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाती है CA और वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स, आपके जो मूवेबल प्लस इमूवेबल एसेट्स को आप शो करती है। तो ये भी आपको लगाना ज़रूरी है।
आफ्टर डैट आप अपने फ़ोटो अटैच कर सकते हो। तो ये हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स थे जो वहाँ आपको लगाने मैंडेटरी है। हाँ जी, अगर आपके पास एडिशनल कुछ लगा सकते हो, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप शो करना चाहते हो, लाइक आपने रेंट पे दिया हुआ है, कोई शॉप रेंट पे दी हुई है, वहाँ से आपकी इनकम आ रही है, आपके बैंक स्टेटमेंट में दिख रही है वो इनकम, तो उस अकॉर्डिंग आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद आपका ट्रैवल प्लान, अगर आप किसी एजेंट से अप्लाई करा रखे हो तो वो एजेंट आपको ट्रैवल प्लान आपका बना के देगा। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना ट्रैवल प्लान में आप अपना कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी प्लस होटल बुकिंग्स एंड फ्लाइट टिकट्स, ये 4 चीज़ें कर सकते हो, डैट्स इनफ। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल रहेगा आपका। अगर आप करते हो डैट विल ऑल्सो ओके, अगर नहीं करते हो विदाउट ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप अपनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हो। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स थे ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अब हम बात करते हैं कि एम्बेसी फ़ीस कितनी रहेगी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी फ़ीस 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो कि INR में अराउंड 14 to 15,000 होगी। तो ये आपके कार्ड से कट हो सकती है, आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो जो कि इंटरनेशनल एक्टिवेट होना चाहिए, तो उससे आप अपनी एम्बेसी फ़ीस खुद कट करा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितना प्रोसेसिंग टाइम है, इस टाइम कितने दिनों में रिज़ल्ट आ रहा है। देखो, अगर प्रोफाइल आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपका रिज़ल्ट 5 to 10 डेज़ में आ जाएगा, और समटाइम्स थोड़ी देर भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी का प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 60 डेज़ का है। 30 to 60 डेज़ के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, और अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है तो आपका रिज़ल्ट जल्दी भी आ जाता है 5 to 10 डेज़ में। तो इस वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, एम्बेसी फ़ीस एंड प्रोसेसिंग टाइम। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जिस चीज़ के ऊपर नीड होगी वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, हम वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।